रीट के लेवल 1 और लेवल 2 दोनों की इंग्लिश लैंग्वेज फर्स्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक दिया हुआ है और पार्ट्स ऑफ स्पीच से आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको किसी पैसेज में दिए गए वर्ड्स का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ साथ आपके सिलेबस में एक वर्ड फॉर्मेशन का टॉपिक भी दिया हुआ है, तो वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन करने के लिए भी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की ही ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक बहुत वाइड है, लेकिन हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड वही कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे, इसके अलावा सफिक्सेस की भी हम बात करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट, और इन लेटर से मिलकर बना होता है वर्ड, और वर्ड से मिलकर बनता है सेंटेंस। तो कोई भी अगर एक सेंटेंस होगा तो उसमें वर्ड्स के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे राम प्लेज क्रिकेट। तो इस दिए गए सेंटेंस में 3 वर्ड हैं, राम, प्लेज और क्रिकेट। जैसे राम नाउन हो गया, प्ले वर्ब हो गया और क्रिकेट भी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड्स के टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब हम बात करते हैं आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपके एग्जाम में एक पैसेज दिया गया होगा और पैसेज में कई सारे सेंटेंसेज होंगे और कई सारे वर्ड्स होंगे। तो आपको किसी भी एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना होगा। तो कोई भी वर्ड होगा तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच इन 8 में से ही कुछ ना कुछ होगा। इसके अलावा आपके सिलेबस में वर्ड फॉर्मेशन का भी एक टॉपिक दिया हुआ है। वर्ड फॉर्मेशन में आपको एक वर्ड दिया जाएगा जिसका कुछ ना कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। जैसे अगर आपको नाउन दी जाएगी और आपको उसकी एडजेक्टिव फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो आपके एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक में आपको किसी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना होगा, दूसरे में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करना होगा। तो सबसे पहले सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाउन। नाउन को हम बोलते हैं हिंदी में संज्ञा। नाउन होता है एक नाम। अब नाम किस किस का हो सकता है, कोई पर्सन, प्लेस और थिंग। अब हम बात करते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है सर्वनाम। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन के स्थान पर हम यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन या फिर सर्वनाम। एडजेक्टिव को हम बोलते हैं विशेषण। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, मतलब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। वर्ब होती है क्रिया। वर्ब किसी एक्शन को या स्टेट को डिनोट करती है। एडवर्ब को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। एडवर्ब किसी वर्ब की, एडवर्ब की या फिर एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है। प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन को हम बोलते हैं संबंधवाचक शब्द। प्रीपोजिशन किसी वर्ड का सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ संबंध स्थापित करता है, मतलब रिलेशन बताता है। कंजंक्शन को हम बोलते हैं संयोजक शब्द। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, कंजंक्शन क्या करते हैं, कनेक्ट 2 सेंटेंसेज एंड वर्ड्स। 2 सेंटेंसेस को या वर्ड्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं कंजंक्शन। और इंटरजेक्शन की बात करें तो ये होते हैं विस्मयादिबोधक शब्द। और इंटरजेक्शन सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले हम नाउन की बात करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था, नाउन क्या होता है, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। और आपके एग्जाम में कोई वर्ड होगा तो उसका आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना होगा। अगर वो नाउन होगा तो उसकी पहचान कैसे करें। अब नेम डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं, जैसे राम, स्टूडेंट, क्लास, गोल्ड, के अलावा एबिलिटी। तो नाउन की पहचान के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो जनरली हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान करने के लिए ही यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, योर, आवर, हिज, हर। इस तरीके के पजेसिव वर्ड्स के साथ अगर कोई वर्ड फिट होता है तो वो नाउन होता है। जैसे तुम्हारा, हमारा, उसका प्लस नाउन। जैसे तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा मोबाइल, ये सभी क्या हो गए, नाउन हो गए। इसी तरीके से तुम्हारी एबिलिटी, तो एबिलिटी भी यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर एबल लिखा हुआ होता तो एबल का मतलब होता सक्षम। तो इसको अगर फॉर्मूले में फिट करेंगे, तुम्हारा सक्षम, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा, तो सक्षम यहाँ पर नाउन नहीं होगा, मतलब एबल नाउन नहीं होगा। अब हम दिए गए इन 10 वर्ड्स में से नाउन की पहचान करेंगे कि कौन सा नाउन है और कौन सा नाउन नहीं है। तो इन सभी में से नाउन की पहचान करने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, जैसे योर प्लस नाउन। तो सबसे पहले एबल और एबिलिटी की बात करते हैं। एबल का मतलब होता है सक्षम और एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता। अब अगर फॉर्मूले में फिट करेंगे योर एबिलिटी या फिर योर एबल, तो एबिलिटी यहाँ पर फिट होगा, मतलब एबिलिटी नाउन होगा और एबल नाउन नहीं होगा। हैप्पी और हैप्पीनेस की अगर बात करें तो हैप्पी का मतलब होता है खुश और हैप्पीनेस का मतलब होता है खुशी। तो इनको अगर फॉर्मूले में फिट करते हैं तो तुम्हारी खुशी, तो हैप्पीनेस यहाँ पर नाउन होगा, हैप्पी नाउन नहीं होगा। कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस की बात करें तो कॉन्फिडेंट होता है आत्मविश्वासी और कॉन्फिडेंस होता है आत्मविश्वास। तो योर कॉन्फिडेंस होता है, ना कि योर कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंस यहाँ पर नाउन होगा और कॉन्फिडेंट यहाँ पर नाउन नहीं होगा। ऑनेस्ट और ऑनेस्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर
योर ऑनेस्टी होता है, ना कि योर ऑनेस्ट। तो ऑनेस्टी नाउन होगा और ऑनेस्ट नाउन नहीं होगा। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार और ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी। अब हम ग्रेट और ग्रेटनेस की बात करते हैं। ग्रेट का मतलब होता है महान और ग्रेटनेस होता है महानता। तो अगर फॉर्मूले में हम फिट करेंगे तो ग्रेटनेस, योर ग्रेटनेस होता है, तो ग्रेटनेस यहाँ पर नाउन होगा और ग्रेट नाउन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मूले में फिट करके नाउन की पहचान कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे सफिक्स की बात करेंगे जो किसी वर्ड के एंड में जुड़ते हैं और उसको नाउन बना देते हैं। सफिक्स को हम बोलते हैं प्रत्यय, जो किसी वर्ड के एंड में जुड़ते हैं। तो हम नाउन के कुछ सफिक्सेस की बात करेंगे जो अगर किसी वर्ड के एंड में आते हैं तो आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से बता सकते हैं कि ये नाउन है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट सफिक्सेस की यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ITY। अगर किसी वर्ड के एंड में ITY आता है तो वो जनरली नाउन होता है, जैसे रियलिटी और एबिलिटी, जैसे NESS नेस, जैसे अवेयरनेस फ्रेशनेस, जैसे ION जैसे सिलेक्शन और कन्फ्यूज़न, URE जैसे नेचर कल्चर, TH जैसे लेंथ और विड्थ, CE और CY जैसे कॉन्फिडेंस और अर्जेंसी, शिप जैसे रिलेशनशिप फ्रेंडशिप, हुड जैसे चाइल्डहुड और नेबरहुड। नेबरहुड भी नाउन होता है और नेबर भी नाउन होता है। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी और नेबरहुड होता है पड़ोस, जैसे ISM हिंदुइज्म और सेकुलरिज्म, जैसे ER ड्राइवर और टीचर, मेंट जैसे अटैचमेंट और एनकरेजमेंट। इसी तरीके के कई सारे और सफिक्स भी होते हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट सफिक्स है। अगर आप इनको भी एग्ज़ाम में करके जाते हैं तो आप आराम से नाउन की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ड फॉर्मेशन में भी ये सफिक्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे। जैसे आपको रियल दिया हुआ होगा, रियल का मतलब होता है वास्तविक। वर्ड फॉर्मेशन में अगर आपको इसका नाउन फॉर्म पूछता है तो आप क्या करेंगे, ITY लगाएंगे, जैसे रियलिटी। अब ये क्या हो गया, नाउन हो गया। पहले ये क्या था, एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव की बात हम आगे की स्लाइड्स में करेंगे। रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। अब हम प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन को हम बोलते हैं सर्वनाम, यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम प्रोनाउन बोलते हैं। अब प्रोनाउन कई टाइप के होते हैं, लेकिन अगर जनरल बात करें तो कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन की जगह पर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्रोनाउन, जैसे यू, जैसे ही। इसी तरीके के कई सारे और तरीके के भी प्रोनाउन होते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पर हम सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन की बात करते हैं, तो ये सभी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। अब पर्सनल प्रोनाउन की सब्जेक्ट फॉर्म अलग होती है, ऑब्जेक्ट फॉर्म अलग होती है। इसके अलावा इनका एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है और पजेसिव प्रोनाउन होता है। इसके अलावा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज होता है तो हम आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे इन फॉर्म का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन किसी सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है तो हम इन फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, इट और देम। अब हम पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं, जैसे दिस इज माई कार। इस तरीके से हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर कार की विशेषता बता रहा है माई, मतलब कार, किसकी कार, मेरी कार। तो माई को हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन माइन को हम बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। इसका हम यूज करते हैं, जैसे दिस कार इज माइन। यहाँ पर माइन का मतलब निकलता है माई कार। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, पजेसिव प्रोनाउन के अंदर कोई ना कोई नाउन छुपा हुआ होता है। इसके अलावा प्रोनाउन की रिफ्लेक्सिव फॉर्म भी होती है, जैसे माई सेल्फ, और सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ और देम सेल्व्स। प्रोनाउन से रिलेटेड और क्वेश्चंस को हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मॉडल पेपर्स में भी डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं या उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे नाउन हो गया स्टूडेंट और एडजेक्टिव हो गया गुड। अब हम देखते हैं कि एडजेक्टिव की पहचान हम कैसे करें। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम ब्लैंक हो। तो इन दिए गए वर्ड्स में से जो भी वर्ड इस फॉर्मूले में फिट होगा वो सभी क्या होंगे, एडजेक्टिव होंगे। जैसे तुम समर्थ हो या फिर तुम एबल हो, तो एबल यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। एबिलिटी नाउन होगा, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था। इसके अलावा हैप्पी और हैप्पीनेस की बात करें, तुम हैप्पी हो तो हैप्पी यहाँ पर एडजेक्टिव होगा और तुम्हारी हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यहाँ पर नाउन होगा। तुम कॉन्फिडेंट हो तो कॉन्फिडेंट यहाँ पर एडजेक्टिव होगा और तुम्हारा कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस यहाँ पर नाउन होगा। तुम ऑनेस्ट हो तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव होगा और तुम्हारी ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यहाँ पर नाउन होगा। तो इस तरीके से इन दोनों फॉर्मूले से आप नाउन और एडजेक्टिव की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा हमने नाउन के कुछ सफिक्स देखे थे, इसी तरीके से हम एडजेक्टिव के भी कुछ सफिक्स की बात करेंगे।
जो आपकी मदद करेंगे एडजेक्टिव की पहचान करने के लिए। तो ये सभी सफिक्स एडजेक्टिव के सफिक्स हैं जो किसी वर्ड के एंड में अगर जुड़ते हैं तो वो वर्ड एडजेक्टिव होता है, जैसे एबल, अवेलेबल और केपेबल। OUS जैसे सीरियस और क्यूरियस। ED जैसे एजुकेटेड और मेरिड। अब ED का यूज हम वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए भी करते हैं, और ED का यूज हम एडजेक्टिव बनाने के लिए भी करते हैं, जैसे तुम एजुकेटेड हो, तुम मेरिड हो, इस तरीके से। AL जैसे कल्चरल, नेचुरल। फुल जैसे ब्यूटीफुल और केयरफुल। लेस जैसे केयरलेस और फियरलेस, जैसे T कॉन्फिडेंट और साइलेंट, जैसे IVE क्रिएटिव और अट्रैक्टिव। वर्दी जैसे ट्रस्टवर्दी और प्रेजवर्दी। IC जैसे साइंटिफिक और आर्टिस्टिक। तो इन सभी सफिक्स को देखकर आप पहचान सकते हैं कि दिए गए सभी वर्ड्स एडजेक्टिव होंगे। इसके अलावा ये सभी वर्ड्स फॉर्मूले में भी फिट हो जाएंगे, जैसे तुम अवेलेबल हो, तुम कैपेबल हो, तुम सीरियस हो, तुम एजुकेटेड हो, तुम ब्यूटीफुल हो, तुम केयरलेस हो, तुम क्रिएटिव हो और तुम साइंटिफिक हो। अब हम वर्ब की बात करते हैं। वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो एक्शन को या फिर स्टेट को डिनोट करते हैं। एक्शन मतलब कोई काम का होना या करना बताते हैं या फिर कोई अवस्था बताते हैं, उनको हम बोलते हैं वर्ब। अब हम देखते हैं एक्शन क्या होता है और स्टेट क्या होती है। जैसे अगर हम सेंटेंस की बात करें, रवि लाफ्स, रवि हंसता है, तो यहाँ पर काम हो रहा है हंसने का, तो लाफ यहाँ पर एक्शन को शो कर रहा है, तो लाफ यहाँ पर वर्ब होगा। लेकिन अगर हम बात करें, ही इज़ ए टीचर, वह एक टीचर है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, कोई एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर एक अवस्था का पता चल रहा है कि वह क्या एक टीचर है, तो इज़ यहाँ पर वर्ब होगा जो अवस्था या फिर स्टेट को बता रहा है। तो इस तरीके से वर्ब एक्शन को भी शो कर सकते हैं और स्टेट को भी शो कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ब के हम कुछ सफिक्स की बात करेंगे जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे IFY ब्यूटीफाई, प्यूरीफाई और सिंप्लीफाई। ब्यूटीफाई का मतलब होता है सुंदर बनाना, प्यूरीफाई मतलब शुद्ध करना, और सिंप्लीफाई मतलब सरल बनाना। इस तरीके से इन सभी वर्ड्स में कोई ना कोई काम करने का सेंस होगा, तो ये सभी वर्ड्स वर्ब होंगे, जैसे IAC और IZD, रियलाइज, स्पेशलाइज और प्राइवेटाइज, जैसे EN वाइडन, वर्सन और ब्लेकन। ATE जैसे क्रिएट, रिलेट और इनिशिएट। तो इन सफिक्स की मदद से आपको वर्ब का पता करने में आसानी होगी। अब हम एडवर्ब की बात करते हैं। एडवर्ब होते हैं जो किसी एडजेक्टिव की, वर्ब की या फिर एडवर्ब की ही विशेषता बताते हैं या फिर उसके मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं। जैसे ही इज़ वेरी गुड, तो गुड यहाँ पर एडजेक्टिव होगा, लेकिन वेरी यहाँ पर गुड की विशेषता बता रहा है या फिर गुड के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, तो वेरी यहाँ पर एडवर्ब होगा। इसके अलावा अगर बात करें, ही सा मी येस्टरडे, उसने मुझे कल देखा, तो येस्टरडे सेंटेंस के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, तो येस्टरडे यहाँ पर एडवर्ब होगा। अब एडवर्ब भी कई तरीके की होती है, लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ एडवर्ब को पहचानने से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, रमेश वॉक्स स्लोली, स्लोली यहाँ पर वर्ब वॉक की विशेषता बता रहा है, तो स्लोली एडवर्ब होगा। तो जनरली अगर किसी वर्ड के एंड में ly आता है तो वो एडवर्ब होता है, लेकिन हर बार ये रूल सही नहीं होता। इसके अलावा अगर आप नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब की पहचान कर सकते हैं, तो इसके बाद अगर कोई वर्ड का आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समझ में आ रहा तो वो जनरली एडवर्ब ही होता है, क्योंकि प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इसके अलावा प्रोनाउन, ये तो डिफरेंट तरीके के वर्ड्स होते हैं। इनको आप देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सा वर्ड इन चारों में से एक होगा। अब हम बात करते हैं प्रीपोजिशन क्या होते हैं। प्रीपोजिशन रिलेटिंग वर्ड होते हैं, किसी वर्ड का दिए गए सेंटेंस के अदर वर्ड्स के साथ रिलेशन को शो करते हैं। जैसे द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो बुक का टेबल के साथ रिलेशन ऑन यहाँ पर शो कर रहा है, तो ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन होगा। इसके अलावा हम बात करें, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मर्डर, तो ऑफ यहाँ पर मर्डर और कॉज में रिलेशन को शो कर रहा है, तो ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन होगा। अब हम बात करते हैं कंजक्शन। कंजक्शन होते हैं कनेक्टिंग वर्ड जो कनेक्ट करते हैं दो वर्ड्स को और दो सेंटेंसेस को। जैसे बुमराह एंड अश्विन आर गुड बॉलर्स, बुमराह और अश्विन दोनों अच्छे बॉलर्स हैं, तो बुमराह और अश्विन का यहाँ पर रिलेशन शो नहीं हो रहा, यहाँ पर दोनों को हम कनेक्ट कर रहे हैं कि दोनों के यहाँ अच्छे बॉलर्स हैं, तो एंड यहाँ पर कंजक्शन होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड सेंटेंस की, यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो तो तुम पास हो जाओगे। यहाँ पर दो सेंटेंस है, दोनों को कनेक्ट करने का काम इफ से हो रहा है, तो इस तरीके के वर्ड्स जो दो सेंटेंस को या फिर दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं कंजक्शन। तो प्रीपोजिशन और कंजक्शन से रिलेटेड और क्वेश्चंस की हम बात करेंगे मॉडल पेपर्स के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। अब हम बात करते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होते हैं जो सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स होते हैं। तो इस तरीके के वर्ड्स आपने देखे होंगे, जैसे अलास, हुर्रा, आ और ओ, इसके अलावा वाओ, ये सभी वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शन। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, द सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक ही वर्ड डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच रख सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं क्लीन। फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, द रूम इज़ क्लीन,
रूम साफ है। तो क्लीन यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। लेकिन सेकंड सेंटेंस की अगर बात करें, हु विल क्लीन द टेबल, टेबल को कौन साफ करेगा। तो साफ करना का यहाँ पर सेंस आ रहा है और विल के बाद हम जनरली वर्ब का ही यूज करते हैं। तो क्लीन यहाँ पर एज ए वर्ब यूज हो रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्लीन का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा एडजेक्टिव और सेकंड सेंटेंस में क्लीन का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वर्ब। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने के लिए आपको उसको सेंटेंस में यूज करके देखना होगा। और आपके एग्जाम में पैसेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पैसेज में अगर कोई वर्ड यूज हो रहा है तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच देखकर आप बता सकते हैं। इसके अलावा सेकंड एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, चेंज। देयर इज़ नो चेंज इन हिज एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर चेंज का मतलब निकल रहा है बदलाव। और बदलाव के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो वो होगा नाउन, तुम्हारा बदलाव या फिर तुम्हारा चेंज। लेकिन सेकंड सेंटेंस की बात करें, हिज एटीट्यूड हैज़ चेंज्ड, उसका एटीट्यूड बदल गया है। बदल गया मतलब कोई काम को शो कर रहा है, बदलना। तो यहाँ पर चेंज वर्ब होगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज हो रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस में चेंज का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा नाउन और सेकंड सेंटेंस में चेंज का पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा वर्ब। इसी तरीके से वॉट, इस वर्ड की अगर बात करें तो वॉट एक इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन इसके भी अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं। जैसे वॉट एविडेंस हैव यू गॉट, तुम्हें क्या एविडेंस मिला। एविडेंस मिला लेकिन क्या एविडेंस मिला। तो यहाँ पर एविडेंस की विशेषता बता रहा है वोट, या फिर इसकी मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है। और एविडेंस यहाँ पर नाउन होता है, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। तो वोट यहाँ पर होगा नाउन की विशेषता बताने का काम करेगा, तो वोट यहाँ पर होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन सेकंड सेंटेंस की अगर बात करें, वोट डज ही वांट, तो यहाँ पर वोट किसी भी नाउन की विशेषता नहीं बता रहा, तो यहाँ पर वोट होगा किसी नाउन की जगह पर यूज होने वाला शब्द, मतलब प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके अलावा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।